नमस्कार, आज हम मौजूद है शामली जिले के कस्बा ऊन में हमारे साथ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो ही पार्टी हैं जी, भारतीय जनता पार्टी जी और राष्ट्रीय लोकदल जी दोनों का एनडीए में समझौता है। जी मैं यहाँ प्रदीप हमारे कैंडिडेट हैं जी जो वर्तमान सांसद भी हैं, जी उनके जो मुझे स्टार प्रचारकों में रखा गया है, जी उन्हीं की ये प्रचार के लिए मुझे भेजा गया। जी आज अनेक गांवों में मीटिंग करते हुए जम्मू कश्मीर में हम आए। चेयरमैन साहब के यहाँ मीटिंग हुई, बहुत ही सफल मीटिंग हुई, जी बहुत जोश है। जी पिछली बार प्रदीप यहाँ से 92,000 वोटों से जीते थे। जी जी अब के निश्चित रूप से प्रदीप 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे, कोई संदेह नहीं है। मोदी जी के विकास और योगी जी के सुशासन से जनता पूर्ण संतुष्ट है। गन्ना किसानों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया जी सीधे सीधे खातों में मिला है। जी समस्त गन्ने की पिराई हुई है, समय से मिल चल रही है, इसलिए किसान पूरी तरह संतुष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जुटे हुए हैं, इसलिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी है। जी। लेकिन प्रदीप चौधरी के सामने पूर्व सांसद की बेटी, उनकी माँ भी सांसद रही है, उनके भाई भी 3 बार से विधायक हैं। क्या उनको बीजेपी हल्के में ले रही है? देखिए, हल्के और भारी की बात ही नहीं है। जी 2 स्टेज होती है। नंबर 1 ये है, एक पूर्व सांसद की यदि बात करते हैं जी तो वो तो प्रदीप तो वर्तमान सांसद है। जी जी प्रदीप पहले स्वयं भी एमएलए रहे हैं। जी प्रदीप के पिताजी भी एमएलए रहे हैं। जी प्रदीप एक अच्छे खानदान का है जी और पहले से ही वो राजनीतिक परिवार है। जी दूसरे नंबर ये है, हल्के में लेने की बात कभी नहीं होती। जी जो भी मैदान में होता है, चुनाव होता है। जी जी लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि देखिए, आज मोदी जी के सामने विपक्ष में कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो एक प्रदेश स्तर की पार्टी है, ये राष्ट्र स्तर का चुनाव है। जी सबको मालूम है कब के 400 पार भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जी जी तो जब 400 एमपी हमारे आ रहे हैं और विपक्ष का मान लो कोई 1 और 2 एमपी कहीं जीत भी जाए, तो जनता जानती है कि ये क्या करेगा जाके। इसलिए अब की जनता पूरी तरह से और फिर खास तौर से इस क्षेत्र में तो मैंने बताया, इस गठबंधन का बहुत मजबूती से कार्यकर्ता पालन कर रहे हैं, इसलिए भारी बहुमत से प्रदीप विजयी होंगे। विपक्षी अभी से कहने लगे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। यदि ईवीएम में गड़बड़ है जी तो फिर अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल मैनपुरी में कैसे जीती हैं? जी जी जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक चलती है। इनका तो यही रहता है। जी तो ये थे गन्ना मंत्री हमारे साथ में। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी और जनता का सहयोग इन्हें मिल रहा है, किसानों का भी साथ इनको मिल रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ लोकेंद्र।